हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ईशान। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक्स। जब तक आप लोगों को बेसिक ही नहीं पता होगा कि कैंडल्स होती क्या है, तब तक आप आगे ट्रेडिंग में काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी आपको। पहले तो ये समझिए कि कैंडल्स है क्या और कैंडल्स बनती क्यों हैं। ये मैं आपको एक चार्ट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैंडल्स बनती क्यों हैं। आइए देखते हैं चार्ट में। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है जो कि आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश साइड ज़्यादा है। बुलिश मतलब मार्केट में जो खरीदार हैं वो ज़्यादा हैं। अब ये कैंडल की ओपन प्राइस, ये कैंडल का ओपन प्राइस है और ओपन कैंडल यहाँ हुई और क्लोज हुई यहाँ, यानी कि इस कैंडल का फुल पार्ट जो भी है ये सब बुलिश साइड है। इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानेंगे। अगर चार्ट में ये वाली कैंडल आपको दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में खरीदार काफ़ी ज़्यादा है। हमारी दूसरी कैंडल, ये भी एक बुलिश कैंडल है जो ग्रीन तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ी प्योर प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। इसको हम सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल मान सकते हैं। देखो ये कैंडल का ओपन प्राइस, लेकिन जब ये कैंडल ओपन हुई तो सबसे पहले इस मार्केट ने इसको नीचे ले आया कैंडल को, और फिर उसके बाद बुल्स आए। बुल्स ने क्या किया, यहाँ से रेंज पकड़ी और मार्केट को ऊपर लेके यहाँ आके क्लोज किया। अब देखो आप ग्रीन की तरफ दिखाई दे रहे हैं, बुल्स की पावर ज़्यादा है, बीयर्स की पावर कम है। और जो बुल्स ने क्या किया, ये बीयर्स की पावर को नलीफाई कर दिया। तो इसलिए हम इसे सेकंड मोस्ट पावरफुल एक बीयर्स कैंडल मानेंगे। आइए तीसरी कैंडल्स में आते हैं हम। ये थर्ड कैंडल, ये एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है। चार्ट में तो आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक थर्ड बुलिश कैंडल है। ये थर्ड बुलिश कैंडल इसलिए है क्योंकि देखो ये मार्केट की ओपन प्राइस, जब मार्केट ओपन यहाँ हुई तो बीयर्स ने सबसे पहले बीयर्स ने क्या किया, ये मार्केट को यहाँ नीचे लेके आए और यहाँ पर आके क्लोज किया। उसके बाद बुल्स आए, बुल्स इसको यहाँ तक लेके गए, लेकिन बुल्स अपनी पावर को प्रॉपर ऊपर तक नहीं लेके गए। उसके बाद बीयर्स आए, बीयर्स ने क्या किया, फिर मार्केट को नीचे लाए और मार्केट को यहाँ लिया। इसीलिए वैसे तो इस कैंडल में बुल्स की पावर ज़्यादा है, लेकिन बीयर्स की पावर भी है। अगर बुल्स की पावर प्रॉपर तब होती जब ये ऊपर जाके क्लोज करते, लेकिन ऊपर नहीं क्लोज कर पाए, नीचे ले आए, इसलिए इसे थर्ड नॉर्मल बुलिश कैंडल मानेंगे। आइए अब हम अपनी थर्ड कैंडल्स में आते हैं। ये कैंडल देख रहे हो आप, ये एक अनडिसीजन कैंडल है। अगर मार्केट में आपको ऐसी कैंडल दिखाई देती है, इसका मतलब है तो ये ग्रीन, लोग सोचेंगे मार्केट बुलिश है, ना ये तो बुलिश है ना ये बीयर्स है, क्योंकि इसमें बुलिश और बीयर्स दोनों बराबर में हैं। इसलिए हम इसे एक अनडिसीजन कैंडल मानेंगे। अगर इस कैंडल आपको दिखाई देती है चार्ट में, तो ना तो बाई की तरफ जाएं ना सेल की तरफ जाएं। आइए नेक्स्ट, ये हमारी देखने को ग्रीन है, लोग बोलेंगे मार्केट बुलिश है, लेकिन ये बुलिश नहीं, ये एक बीयर्स कैंडल है। बीयर्स कैंडल किस लिए, आइए अब आपको दिखाते हैं। ये मार्केट का रहा ओपन प्राइस, मार्केट यहाँ ओपन हुई, बुल्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए, मार्केट को यहाँ तक लेके गए, लेकिन बीयर्स ने क्या किया, बुल्स की पावर को नलीफाई किया और यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके आए। अब देखो जो बीयर्स की पावर है वो ज़्यादा है और बुल्स की पावर कम है, क्योंकि इसलिए नलीफाई होगी, इसलिए हम इसे एक बीयर्स कैंडल मानेंगे। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैंडल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, ये कैंडल की बॉडी, ये एक विग, ये शैडो। सिंपल टर्म में समझा जाए तो अगर कैंडल की बॉडी से बड़ी विग या शैडो बड़ी हो तो हम उसे एक अनडिसीजन कैंडल मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, बॉडी छोटी है, विग्स और शैडो बड़ी है। अब हम आपको बीयर्स कैंडल के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में, ये एक स्ट्रॉन्ग बीयर्स कैंडल है। मार्केट ओपन हुई यहाँ, ये मार्केट का ओपन प्राइस, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग किया नीचे, ना तो इसकी विग है ना इसकी शैडो है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बीयर्स कैंडल है। अगर मार्केट में ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये है मार्केट में लिक्वाली आ रही है, इसलिए आप सेल साइड में जाएंगे। सेकंड कैंडल जो कि ये
ये सेकंड मोस्ट बीरिश कैंडल है। सेकंड मोस्ट क्यों? देखो मार्केट ओपन हुई, यहाँ इसको बीरिश लेके गए, लेकिन बुल्स की पावर फिर इसको कैंडल को ऊपर तक लेके आई। बुल्स ने क्या किया, यहाँ तक लेके आई, लेकिन बुल्स उसको यहाँ स्टेबल नहीं कर पाए। आपने नोट की बात, अगर स्टेबल करते तो यहाँ तक, लेकिन नहीं कर पाए और बीरिश ने फिर यहाँ से यहाँ लेके गए और यहाँ आके क्लोज किया। इसलिए जो बुल्स की पावर थी वो नलीफाई होगी। ये एक सेकंड मोस्ट पावरफुल बीरिश कैंडल है। अगर ऐसी कैंडल चार्ट में दिखाई देगी तो आपको मतलब ये समझना कि मार्केट एक बीरिश साइड है। थर्ड, ये एक नॉर्मल बीरिश कैंडल है, जैसे कि ये था, ये नॉर्मल बुलिश थी, ये नॉर्मल बीरिश है। ये एक अनडिसीजन कैंडल है। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी से बड़ी शैडो और विग अपर पार्ट को विग बोलेंगे, लोअर पार्ट को शैडो बोलेंगे। अगर बॉडी से बड़ी विग और शैडो हो तो एक अनडिसीजन कैंडल होती है, इस कैंडल में हम ट्रेड नहीं करते। और लास्ट मोस्ट कैंडल है जो कि एक, वैसे तो रेड कलर की है, हम एक बीरिश कैंडल मानते हैं, लेकिन ये सही मायने में बीरिश कैंडल नहीं, एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल क्यों है? क्योंकि देखो जब मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, लेकिन बीरिश मार्केट को यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक टिका नहीं पाए मार्केट को। फिर बुल्स आए, बुल्स ने क्या किया, यहाँ से अपना एक्शन लिया और यहाँ तक लेके आए। अब देख रहे हो बुल्स की पावर ये आई और बीरिश की पावर कम आई, इसलिए ये एक सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। ये थे दोस्तों कैंडल्स के पैटर्न जो कि चार्ट में हमें हर चार्ट में दिखाई देते हैं। अब अगर कोई भी हमें ट्रेड करना हो तो सबसे पहले हमें कैंडल्स का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जब आपको कैंडल्स की नॉलेज आ जाएगी उसके बाद कैंडल्स में किस तरह से ट्रेड की जाए वो हम आपको बताएंगे। ज़्यादा इसमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार से देखें और ध्यान से देखें। अगर कुछ बात समझ नहीं आएगी तो मुझे बोलें। धन्यवाद।